हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नामदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पे जाके इन नोट्स को जो कि टॉपिक वाइज हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको आप वेबसाइट पे जाके रीड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक होगी। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आज का टॉपिक हम लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, ये टॉपिक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य जो व्यापम या अन्य परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, इसको मुख्यतः 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला उत्तर का मैदान, सेकंड नंबर पे है मालवा का पठार, तीसरा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा है नर्मदा सोन एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखिए, हम इसको है ना इस तरीके से समझेंगे कि पहले हम तीन जो दो प्रदेश या तीन प्रदेश में सिमिलरिटी है उसको हम समझ लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो फिर हमें याद करने में तकलीफ नहीं होगी। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें सिर्फ समझना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे उत्तर का मैदान जो फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद में थर्ड नंबर पे विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, और फोर्थ नंबर पे नर्मदा सोन एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। इन तीनों में एक सिमिलरिटी, एक समानता है। वो क्या है कि इन तीनों में मानसून की दोनों शाखाओं, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा, दोनों से वर्षा होती है। तो आप इसको समझ जाइए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि चार में से तीन प्रदेश ऐसे हैं जिनमें दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, और सिर्फ एक मालवा का पठार ऐसा है जिसमें मुंबई की जो अरब सागर की जो मुंबई शाखा है उससे वर्षा होती है। या फिर आप सीधा ये याद रख लो कि मालवा के पठार में अरब सागर की मुंबई शाखा से वर्षा होती, बाकी जो तीन है उनमें दोनों शाखा से होती, तो आपकी चारों प्रदेशों की वर्षा कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार हम यहाँ का जो मौसम है गर्मी और ठंड का, वो भी हम देख लेते हैं कि उत्तर का मैदान और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पाई जाती है। मालवा का पठार समशीतोष्ण मौसम है। नर्मदा सोन घाटी और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि उमस होती है। उमस के साथ में तापमान एवं आर्द्रता की अधिकता और उमस भरी गर्मी पड़ती है, इससे मौसम यहाँ का काफ़ी कष्टदायी हो जाता है ना? अच्छा, दूसरी बात जो है कि ये जो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे क्या होता है कि चक्रवाती वर्षा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस कारण से यहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी में होती है। ठीक है, तो हम देखिए दो चीज़ समझ गए। पहली चीज़ तो जो कौन सी शाखा से वर्षा होती है चारों जलवायु प्रदेशों में, वो हम समझ गए। वहाँ का हम तापमान समझ गए कि तापमान वहाँ का कैसा रहता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि वर्षा लगभग कितनी कितनी होती है। जो उत्तर का मैदान है, वहाँ की औसत वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मालवा के पठार में काफ़ी कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में 50 से 100 के लगभग होती है। और नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट निकाल के रखे हैं, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इनमें से कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो एमपीएससी में कईयों बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम उनको भी समझते हैं। क्या आप जानते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश को ग्रीष्म ऋतु में यूनाला, शीत ऋतु में स्याला एवं वर्षा ऋतु में चौमासा भी कहते हैं। वर्ष 1995 में गंज वासोदा में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था, जो कितना था 48.9 डिग्री सेल्सियस, 48.9 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, भिंड। भिंड राज्य का सबसे गर्म स्थान है। राज्य में सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियसली वर्षा तो कम होगी ही होगी। तो भिंड सबसे गर्म स्थान है, और भिंड का गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। इसके बाद राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, राज्य का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश जो भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है।
इसके बाद है साथियों, मध्य प्रदेश एक भू आविष्टक या लैंड लॉक्ड राज्य है। अर्थात मध्य प्रदेश के आसपास का जो चारों तरफ का एरिया है वो धरती से जुड़ा हुआ, मतलब वहाँ पे भूभाग पाया जाता है, कोई समुद्र नहीं लगा हुआ है, ना ही चारों तरफ में आप उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहीं भी देख लीजिए, सब जगह भूभाग ही पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को एक भू आविष्टिक या लैंडलॉक राज्य भी कहते हैं। साथियों, मैंने कोशिश की थी कि ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में काफ़ी जानकारी दे सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और मेरी कोशिश सफल हुई होगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। साथियों, ये वेबसाइट जो हमने प्रारंभ की है, ये इसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की तैयारी में सहायता करना है। तो आप लोग नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और वेबसाइट पे जाके उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, इस बार आप सभी को आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।